भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया देवी को मेरा प्रणाम है। तो हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रों की विधि किस प्रकार से संपन्न हो, किस प्रकार से नवरात्रों के में व्रत रखा जाए, पूजन कैसे किया जाए, कन्या पूजन कैसे किया जाए। तो हवन के लिए हम बात कर चुके हैं कि त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए, तीनों समय भगवती की पूजा होनी चाहिए, तीनों समय। तो गाकर बजाकर नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। तो ये ठीक ढंग तो ये है कि तीनों समय पूजा हो और उत्सव पूर्ण रीति से हो। और फिर नीचे भूमि पर सोना चाहिए और दिव्य वस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले पहले दिन एक कन्या की पूजा करें और उसमें भी यदि 2 वर्ष वाली पहले दिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। 2 वर्ष से कम वाली कन्या की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि एक 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या जो है वो गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से अनभिज्ञ रहती है। उसको पता नहीं चल पाता कि क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। तो कम से कम 2 वर्ष की कुमारी कन्या को लेना चाहिए जो 2 वर्ष की हो। तो यदि पहले दिन 2 की ले, फिर दूसरे दिन 3 वर्ष वाली की पूजा करे तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो पहले दिन 1 कन्या की, दूसरे दिन 2 कन्याओं की पूजा। इस प्रकार प्रत्येक दिन कन्याओं की संख्या एक-एक करके बढ़ाई जानी चाहिए। और तीसरे दिन 3 कन्याएं, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। तो नवमी के दिन पूजन होना चाहिए। लोग नवमी के दिन पूजन करते ही नहीं है, अष्टमी को ही उद्यापन कर देते हैं। और अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। तो 2 वर्ष की कुमारी कहलाती है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की अवस्था वाली कन्या जो लड़की होती है उसे कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली कन्या को रोहिणी कहते हैं और 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका कहा जाता है, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहते हैं। तो इससे ऊपर वाली अवस्था की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद माहवारी भी हो जाती है कन्याओं में। और वह सभी कार्यों में जो 10 वर्ष से ऊपर की कन्याएं निंद्य मानी जाती हैं। तो उनकी निंद्य है, मतलब उनकी निंदा की जाएगी यदि आपने उनको लिया पूजन में। तो 10 वर्ष तक अधिकतम वर्ष वाली कन्याओं की ही पूजा की जाती है। तो इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। जिस वर्ष का जो नाम है, जैसे 2 वर्ष की कन्या जो है वो कुमारी है, तो कुमारी की पूजा करनी चाहिए। तो उन नवों कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया गया है। और दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। यानी 2 वर्ष वाली जो कुमारी है, तो जो दुख और दरिद्रता को दूर करना चाहता हो, तो उसे 2 वर्ष वाली कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही धन धान्य का आगमन और पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो तो संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। यानी 4 वर्ष वाली कन्या की पूजा राजा लोग कर सकते हैं। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए, जो कि 5 वर्ष वाली है, 6 वर्ष वाली। तो भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने और संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। तो 8 वर्ष वाली जो शांभवी है। और किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय और यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो 9 वर्ष वाली है वो दुर्गा कहलाती है। और इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। तो 10 वर्ष वाली सुभद्रा है। और मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की पूजा होनी चाहिए। तो 5 वर्ष वाली जो कन्या है उसकी बात अभी तक नहीं हुई थी। तो रोग नाश के लिए, किसी कोई रोगी है, उसका रोग दूर नहीं हो रहा है, तो 5 वर्ष की कन्या की वो नवरात्रियों में पूजा करे।
भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री रस्तु या श्री युक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। तो मंत्रार्थ इस प्रकार है। तो अब ये सभी की जो ये जो पूजाएं हैं तो उसके मंत्र हैं। तो पहले हम संस्कृत में मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। तो कुमारी की पूजा से लेकर और जो सुभद्रा की पूजा तक जो बताया है, तो उसके लिए ये संस्कृत में मंत्र है कि कुमारस्य च तत्वानि या सृजत्यपि लीलया कादीनपि च देवांस्तां कुमारीं पूजयाम्यहम्। तो ये तो कुमारी की बात हुई। सत्वादिभिस्त्रिमूर्तिर्या तैर्हि नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्तिस्त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। तो ये त्रिमूर्ति की पूजा की बात है। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता निशं पूजयामि च तांग भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम। तो 4 वर्ष की कल्याणी के लिए ये श्लोक था। रोहयंती च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। तो ये इस प्रकार ये रोहिणी के लिए मंत्र है। काली कालयते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरम कल्पांत समये या तां कालिकां पूजयाम्यहम्। तो ये कालिका कन्या के लिए पूजन का मंत्र है। चंडिकांग चंड रूपांग च चंड मुंड विनाशिनीं तांग चंड पापहरणीं चंडिकांग पूजयाम्यहम्। तो ये चंडिका की बात हुई। अकारणात् समुत्पत्तिर्यन्मयैः परिकीर्तिता यस्यास्तांग सुखदांग देवीं शांभवीं पूजयाम्यहम्। तो ये शांभवी का मंत्र है। दुर्गा त्रायति भक्तं या सदा दुर्गार्ति नाशिनी दुर्ज्ञेया सर्वदेवतानां तांग दुर्गांग पूजयाम्यहम्। तो ये जो दुर्गा नाम की जो 9 वर्ष की कन्या है उसकी पूजा में मंत्र है। सुभद्राणी च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्र नाशिनीं देवीं सुभद्रांग पूजयाम्यहम्। तो ये 10 वर्ष की जो सुभद्रा नाम की कन्या होती है उसके लिए ये मंत्र हुआ। और इसका अर्थ ये है, जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूं। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूं या करती हूं। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोहण अथवा रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो भक्त को सदा संकट से बचाती हैं, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करती हूँ या करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती हैं, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं, जिसके परंतु दूसरी ओर बात यह है कि जिसके शरीर में कमी हो वो कन्याएं पूजन में नहीं लेनी चाहिए। जिसके शरीर में कहीं कोई छिद्र हो, यानी जिसके चश्मा लगाओ, आंखें नेत्रों में कोई विकार हो या फिर शरीर में कोई विकार हो, जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। तो जन्म से अंधी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगिणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य हैं। किसी प्रकार के रोग से रहित, अब किसको लेना चाहिए? जो रोग रहित हो, श्रेष्ठ रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित एवं अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए तथा
सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या लेनी चाहिए। युद्ध की में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या का पूजन करना चाहिए। व्यापार में लाभ के लिए वैश्य कन्या लेनी चाहिए, अथवा शूद्र की शूद्र की कन्या का भी पूजन व्यापार में लाभ के लिए किया जा सकता है, पर वैश्य शूद्र की कन्या ना ले, शूद्र शूद्र की कन्या ले सकता है। तो अपने वर्ण से नीचे वाले वर्णों की कन्याएं ना लें तो अधिक अच्छा है, ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की कन्या का पूजन करने का विधान है। तो शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजन होना चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। तो अब हम विश्राम करते हैं। कल हम फिर इस नवरात्र के विषय में अब एक कथा भी सुनेंगे, और सुशील वैश्य की कथा कल हम पढ़ेंगे। तो सभी भक्तों को आदर है मेरी ओर से, देवी भक्तों को, और भगवती देवी जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ।